नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि पुराने सही रास्ते पर आने के लिए गलत रास्तों से हटना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हमारा ये सनातन को जानो यात्रा पूर्णतया रूप से आध्यात्मिक गंतव्य की ओर बढ़ने पर केंद्रित है और कैसे वास्तविकता को सबके सामने लाया जाए, जिससे कि तमाम तरह के पाखंड भ्रम में डूबी दुनिया वास्तव में सनातन को जान सके और उसकी ओर बढ़ सके, इसलिए इस मंच का निर्माण किया गया है। तो गलत रास्तों से हटे बिना हम जीवन में सही रास्तों पर नहीं आ सकते। भले ही कुछ लोगों का ये मानना हो कि हम गलत करने के बाद भी उसी रास्ते पर चलकर स्वयं को सही साबित कर सकें। यह जानना आवश्यक है कि हमारे इस जन्म का जो कारण है उसका मूल क्या है। जब तक हम अपने इस जन्म को ही नहीं जान सकते, जब तक हम अपने वर्तमान को ही नहीं जान सकते, तो हमें ना दूसरों को जानने का अधिकार है और ना हम इस योग्य हैं और ना ही हम अपने भूतकाल और भविष्य की ओर समझना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक यात्रा द्वारा सफ़र तय करते हैं। इस प्रकार अगर हमारा सफ़र ही बगैर जाने हुआ हो तो यह कैसे माना जा सकता है कि हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार गंतव्य का रास्ता पता ना हो तो चलने वाला यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो गंतव्य पर पहुंच ही सकेगा। तो यहाँ जो बात समझाने का प्रयास है वो यह है कि जब तक हम अपने वर्तमान जीवन के बारे में पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तब तक हम ना भविष्य की बात कर सकते हैं, ना हम भूतकाल की बातों को समझने योग्य होंगे। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए अपने वर्तमान जीवन को समझना अत्यंत आवश्यक है। और आजकल देखा जाता है कि कई तरह के जानकार व्यक्ति जो स्वयं के बारे में भी ठीक से नहीं जानते, वो दूसरों को जानने का दावा भली भांति कर बैठते हैं। इसे भ्रम क्यों न कहा जाए। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब तक हम इस जन्म के कारणों का स्पष्टतः मनन नहीं करते, तब तक हम इससे आगे अपनी इस आध्यात्मिक मार्ग को पर नहीं बढ़ सकते। एक तरह से हम उस वाहन की तरह हैं जो तेल या ईंधन खत्म होने पर या वाहन में कोई खराबी आने पर उसी जगह पर रुक जाता है। फिर उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि गंतव्य थोड़ा दूर है या बहुत दूर है, वो वाहन उसी जगह पर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि उसमें ईंधन न डाल दिया जाए या उसकी दिक्कतों को दूर न कर दिया जाए। इसी प्रकार ये शरीर हमारा एक वाहन है जिसके द्वारा हम जो हमने जन्म लिया है, इसीलिए मिला है कि हमारे पिछले कई जन्मों के कुछ कर्म थे, उनका बैलेंस था
और उन्हें चुकाने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। और बिना इन ऋणों को चुकाए हम आगे के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। चाहे हम किसी भी धर्मगुरु के या कहने पर हम अपना घर-बार छोड़कर क्यों न चले जाएं। ये अध्यात्म में फैलाया गया एक पाखंड है, जिसमें व्यक्ति को उसके वर्तमान जीवन से हटाकर अपनी गुलामी में लगाया जाता है और यह फैलाया जाता है कि यहाँ पर आने से आपके संपूर्ण जीवन के जो दोष हैं या जीवन में जो रुकावटें हैं या आपके जन्म का पिछले आपके वर्तमान जीवन का जो भी ऋण है वो उतार दिया जाएगा या उतर जाएगा। मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम बैंक से लिया हुआ ऋण वापस नहीं करते, वह कर्ज हमें ही भरना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन पर पिछले कई जन्मों का कर्ज है, जिसके कारण कि आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है, तो जब तक आप इस जीवन में रहते हुए उन पुराने कर्जों को, ऋणों को, दोषों को नहीं समाप्त करते, तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में अगले स्तरों की ओर बढ़ने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन में जिस कारण से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसका आकलन अवश्य करना चाहिए और जो भी हमारे दोष हैं या हमारे ऋण हैं, उन्हें चुकाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये ऋण संबंधों के रूप में भी हो सकते हैं, ये ऋण पैसों के रूप में भी हो सकते हैं, ये ऋण कई अन्य तरह से भी हो सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, आप किसी की मदद करते हैं या कोई आपके घर में प्यासा व्यक्ति पानी मांगने आता है या आप किसी को धन देते हैं या आप किसी का उपचार करते हैं, तो ये सभी जो हमारे जीवन में तरह तरह से हमारी जीवन यात्रा में जो व्यक्ति हमें या आपको मिलते हैं, जो भी व्यक्ति से हमारा सामना होता है, जो भी व्यक्ति हमें मिलते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में इनका कर्ज हमारे ऊपर या हमारा कर्ज इनके ऊपर रहता है। और यह अवश्य ही एक सत्यता है कि इन ऋणों को, इन बातों को समझे बिना आगे के स्तरों की ओर बढ़ना सुनिश्चित करने का अर्थ होगा कि मूर्खता और भ्रम में अपने जीवन को समाप्त करना। इसलिए हम जब तक पूर्णतया किसी भी कर्ज से मुक्त नहीं होते, तब तक ना हम मुक्त हो सकते हैं, ना ही हम आनंदित हो सकते हैं। तो यह भ्रम हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि पिछले जन्मों के जो हमारे ऊपर ऋण हैं, इन्हें चुकाए बिना हम इस दुनिया से किसी भी गुरु के कहने पर किसी भी आश्रम में जाकर इनसे उऋण हो सकेंगे। यह बिल्कुल ही मूर्खता, पाखंड और एक तरह का ढोंग है। जो यह समझ लेता है, वह इस जीवन के रहते हुए इन ऋणों से मुक्त होकर अपने आगे की आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ता है। और जो इनसे भागने का प्रयास करता है, इन्हें नहीं मानता है, इन्हें अमान्य करता है, वो अपने अगले कई जन्मों की रूपरेखा तैयार करता है। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगला जन्म भी इंसान रूप में ही होगा। इसलिए हो सकता है कि उसके पास अगले जन्म में इसे चुकाने का समय ही ना हो, या वो इस योग्य ही ना रहे कि वो अगले जन्म में इसे इन ऋणों को चुका सके। जबकि कर्ज का सिद्धांत यह है कि यह समय के साथ बढ़ता रहता है। इसलिए हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर हमने आज कोई पाप किया है
गलत कार्य किया है तो कुछ समय में उसका जो परिणाम होगा वह अगले जन्म में भी वही परिणाम होगा। नहीं, अगले जन्म में उसका जो आधार होगा कर्ज का वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि बैंक से ऋण लेने पर हम उस ऋण को अगर एक समय पर नहीं चुकाते तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के जो पिछले कई कर्ज हैं जिन्हें चुकाने के लिए, जिनसे निवृत्ति के लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो अगले कई जन्मों की रूपरेखा हम अब स्वयं में तैयार करने का काम करेंगे। इसलिए जीवन को बहुत ध्यान से जीना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गलत कार्य किसी की देख रेख में नहीं आ रहे हैं तो इन्हें देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे शरीर छूटने के बाद यहाँ से जो प्रस्थान होगा वो हमारी यादों का ही होगा और हमारी चेतना का होगा, और चेतना द्वारा ही यादें उत्पन्न होती हैं और यादें हमारे कर्ज का कारण होती हैं। और जो यादें लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे वही यादें अगले जन्म में हमें कर्ज के रूप में मिलती हैं, जिसका कि अंततः भुगतान हमें ही करना होगा, वो भी ब्याज सहित। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के उच्च स्तरों की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने इस जीवन में पिछले सभी कर्जों को, चाहे वो पाप के रूप में हो या वो किसी अन्य रूप में हो, उन्हें चुकाने का प्रयास हर हाल में करना चाहिए। और तभी यह उम्मीद करनी चाहिए कि वास्तव में हम अपने जीवन में सफल हुए हैं। तो किस प्रकार आज हमने यह जानने का प्रयास किया कि यह जो हमारा वर्तमान जीवन है ये पिछले कई जन्मों के कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ है, और उन कर्जों को, ऋणों को चुकाने के लिए यह एक अच्छा अवसर है। इस अवसर से अगर हम चूकते हैं तो हम अपने कई जन्मों को रूपरेखा में तैयार करते हैं, और जो समय हमें आनंद और मुक्त कर सकता था, जो जीवन हमें आनंद और मुक्त की ओर ले जा सकता था, वो हमें कई जन्मों के बंधन के रूप में ले जाने योग्य हो जाता है। तो आगे किसी अन्य विवादित विषय पर वास्तविक ज्ञान लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।